नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, राजस्थान के किसान आंदोलन अपन पढ़ रहे थे। उन्हीं राजस्थान के किसान आंदोलन की श्रृंखला में आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे बीकानेर का किसान आंदोलन। देखिए, आप लोगों के मैसेज आते हैं कि सर आप जो पढ़ा रहे हो, ये जो मैटर करवा रहे हो, जो कंटेंट करवा रहे हो, इनके अलावा भी हमको पढ़ना पड़ेगा क्या, या कोई बुक अपन को पढ़नी पड़ेगी क्या? ये बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग एक बात सोचिए। कौन सी बात? कि आप किसी पे विश्वास मत कीजिए। आपको क्या करना है, आरपीएससी के पुराने जो क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम के हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड के हो, सेकंड ग्रेड के हो, रीट के हो, किसी भी एग्जाम के हो, आरपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर वो देखिए। वो देखने के बाद में आप लोग ये देखिए कि अपन जो पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट अपन तैयार कर रहे हैं, इनसे वो क्वेश्चन मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे। अगर क्वेश्चन कवर हो रहे हैं तो आपको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि नीड है हमें पढ़ने की, क्योंकि जितना पढ़ा दिया वो तो याद हो गया, अब और पढ़ना है, तब आप पढ़ सकते हो। लेकिन जितना पढ़ा दिया उतना तो याद करो कम से कम पहले। हाँ, जितना पढ़ाया हुआ है वो याद हो जाए, फिर और जो है तृप्ति हो और तृष्णा हो और प्यास हो पढ़ने की, फिर आप जो है अन्य पढ़ सकते हो, अन्य किताब पढ़ सकते हो, गाइड पढ़ सकते हो। बहुत सारे गाइड जो है वो मार्केट में हैं। सबसे बेस्ट जो गाइड है, जैसे कि पनोरमा की आती है, उसमें सारा कंटेंट आपको मिलेगा। हमारा राजस्थान नाम से 6 से लेकर के 10 तक की जो किताबें हैं वहाँ पे कंटेंट मिलेगा। और भी जो राइटर की किताब आती हैं, सारी की सारी बढ़िया किताब है, एक से बढ़कर एक किताब है। किसी भी एक के ऊपर आप जो है विश्वास कर लो, फिर आप आराम से पढ़ो। मेरा तो ये रहता है कि सभी किताबों से बेस्ट निकाल करके और आरपीएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को आधार बना करके अपना जो कंटेंट है वो बनाऊं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपन तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितना पढ़ा दिया गया है, जितना करवा दिया गया है, उतना याद करना है पूरा। वो जब याद हो जाए, फिर आपको लगे कि अब मुझे और चाहिए, तब आप जो है और बुक की तरफ जा सकते हो। ये पहली बात, पहला क्वेश्चन जो है बहुत बार मेरे से पूछा गया है, तो उन सब के लिए ये आंसर है। क्या करना है, आप लोगों को आरपीएससी के पुराने क्वेश्चन देखने हैं, फिर ये देखने हैं कि अपने कंटेंट से हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। नहीं हो रहे तो फिर आप जो है अलग से और भी पढ़ सको। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए देखिए, पढ़ते हैं बीकानेर का किसान आंदोलन। देखिए, 2 प्रकार का क्षेत्र होता है, भूमि होती है। एक तो होती है खालसा क्षेत्र और एक होती है आपकी जागीर क्षेत्र, जागीर भूमि। बीकानेर रियासत में ये जो खालसा क्षेत्र है, ये अपन बात करते हैं लगभग जो है 32% जो भाग है ये खालसा क्षेत्र का था। अपन बात करते हैं लगभग 68% जो भाग है वो आपका जागीर क्षेत्र था, जागीर भूमि थी। जागीर भूमि क्या होती है, यानी कि ऐसी भूमि जो जागीरदारों के अधीन होती है, जिसपे जागीरदार जो है अपनी टैक्स, अपना लगान, अपना कर किसानों पे थोपते हैं, वो जागीर क्षेत्र है। जो जागीरदारों के अधीन नहीं होती है उनको अपन बोलते हैं खालसा क्षेत्र। जो शासक के अधीन होती है, सीधे नियंत्रण में होती है राज्य के, उसको अपन बोलते हैं खालसा क्षेत्र। तो 32% जो है खालसा क्षेत्र था। तो बीकानेर रियासत में सबसे पहले जो आंदोलन की शुरुआत होती है वो इसी खालसा क्षेत्र की गंग नहर क्षेत्र से होती है। इसको अपन बोलते हैं गंग नहर क्षेत्र आंदोलन। सबसे पहला आंदोलन बीकानेर रियासत का यही है। उसके बाद में इस जागीर क्षेत्र का आंदोलन है उदासर गांव में किसान आंदोलन करते हैं, उसको अपन बोलते हैं उदासर किसान आंदोलन 1937 ईस्वी में। फिर है महाजन ठिकाना है एक, इस बीकानेर रियासत का ही एक ठिकाना है महाजन, यहाँ पे आंदोलन होता है, उसको अपन बोलते हैं महाजन किसान आंदोलन 1938 ईस्वी में। दूधवा खारा किसान आंदोलन 1944 ईस्वी में। कांगड़ गांव किसान आंदोलन 1946 ईस्वी में। तो ये क्रमिक रूप से ही आपको ध्यान में रखने हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन है इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, सुमिलित करने वाले। उदासर किसान आंदोलन कहाँ से संबंधित है, बीकानेर रियासत से संबंधित है। दूधवा खारा किसान आंदोलन कहाँ से संबंधित है, बीकानेर रियासत से संबंधित है। कांगड़ कांड कहाँ का है, बीकानेर रियासत का है। एक तो ये, दूसरा है, इनको क्रमिक रूप से ध्यान में रखना, ये 1937 में है, ये 1938 में है, ये 1944 में है, ये 1946 में है। जितने भी जो वीडियो बने हैं, जो नोट्स बने हैं, उनमें ये कोशिश की गई है कि सारे के सारे जो फैक्ट हैं एक क्रमिक रूप से हो, एक सिस्टमेटिक
रूप से हो, ताकि आसानी से याद कर सकें। बार बार रिवाइज करेंगे, आसानी से याद हो जाएंगे। तो आज का जो वीडियो है अपन शुरू करते हैं। बीकानेर किसान आंदोलन, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गंग नहर क्षेत्र आंदोलन। तो देखिए, गंग नहर क्षेत्र आंदोलन, इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन को समझना है गंग नहर को। ये गंग नहर क्या है? तो ये एक नहर है जिसका निर्माण करवाया गया था गंगा सिंह के समय। राजा कौन है यहाँ का? इस समय राजा है गंगा सिंह। तो महाराजा गंगा सिंह के शासन काल में इस गंग नहर का निर्माण किया गया था, इसीलिए इनके नाम पे ही इस नहर का नाम जो है वो है गंग नहर। अब इस गंग नहर के आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ पे किसान रहते हैं, उन किसानों ने आंदोलन शुरू किया था सबसे पहले। कारण क्या था? कारण ये था कि गंग नहर का जब निर्माण किया गया, गंग नहर जब बनने लगी, तो उससे पहले और उसके समय ही अन्य जो किसान हैं वो भी यहाँ पे आने लगे थे। और यहाँ के जो किसान हैं वो भी चाहते थे कि जितनी भी भूमि है उस भूमि पे पूरी की पूरी वो सिंचाई करे, कोई भी रोक टोक ना हो, उनको किसी भी प्रकार के कर ना मिले। लेकिन इनको सिंचाई के बदले एक कर देना पड़ता था, और उस कर का नाम था आबियाना कर या जल कर। यानी कि किसानों को फसल की सिंचाई के लिए जो पानी दिया जाता था गंग नहर के द्वारा, उस पानी के बदले में इन किसानों को एक टैक्स देना पड़ता था जिसका नाम था आबियाना कर। अब ये टैक्स जो है बढ़ा दिया गया, टैक्स में वृद्धि कर दी गई। तो इस टैक्स के खिलाफ जो है यहाँ के किसान आंदोलन करते हैं। सबसे पहला कारण यही है। दूसरा कारण क्या है कि जमीनें किस्तों में दी गई और इन किस्तों का ब्याज जो है वो अधिक था। यानी कि किसान जब यहाँ पे आते हैं, जमीन खरीदते हैं, तो इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि जमीनें खरीद ले। तो जमीन खरीदने के लिए इनको कहा गया कि आप किस्त चुकाते जाओ, एक साथ पैसा नहीं दे सकते, तो किस्तों में आप पैसा दे दो। और जब किसान के पास में किस्त जमा करवाने के पैसे नहीं होते थे, तो उस पे ब्याज देना पड़ता था इनको। तो ब्याज जो है वो बहुत ज़्यादा देना पड़ता था। तो ये भी प्रमुख कारण है यहाँ पे आंदोलन शुरू होने का। देखिए, गंग नहर है, इस गंग नहर परियोजना का शुभारंभ जो है विधिवत रूप से वो होता है 26 अक्टूबर 1927 ईस्वी में। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इनका शिलान्यास किया जाता है। अच्छे राजा है महाराजा गंगा सिंह, किसानों की भलाई के लिए गंग नहर जो है इसका निर्माण करते हैं। लेकिन कारण क्या है यहाँ के आंदोलन शुरू होने का? कि आबियाना जो कर है, जिसको अपन बोलते हैं जल कर, ये ज़्यादा था। जमीनें किस्तों में दी गई और उन किस्तों का जो ब्याज है वो ज़्यादा था, इसलिए यहाँ के जो किसान हैं वो आंदोलन करते हैं। ये खालसा क्षेत्र का आंदोलन है, जागीरदार का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, राज्य का रोल है। और राज्य क्या कर रहा है? आबियाना कर ले रहा है। अब देखिए क्या होता है। अप्रैल 1929 ईस्वी में यहाँ के जो किसान हैं वो एक एसोसिएशन का गठन करते हैं जिसका नाम है जमींदार एसोसिएशन। इस संगठन का निर्माण करते हैं। इसके अध्यक्ष हैं दरबार सिंह। ये नाम ध्यान में रखना है, दरबार सिंह। ये कौन है? ये अध्यक्ष हैं किसके? जमींदार एसोसिएशन के। अन्य हैं आपके करतार सिंह। तो दरबार सिंह और करतार सिंह ये प्रमुख नेता हैं जमींदार एसोसिएशन के। मई 1929 में एसोसिएशन ने मांग पत्र तैयार किया और ये मांग पत्र देते हैं गंगा सिंह जी को कि साहब ये हमारी मांग है, इस मांग को पूरी की जाए। क्या मांग है? आबियाना कर जो है बहुत ज़्यादा है, जमीनों की किस्त जो है उस पर ब्याज बहुत ज़्यादा है। तो 1930 ईस्वी में खरीफ की फसल पे लगान 16% कम कर दिया गया। देखिए, गंगा सिंह जो थे अच्छे महाराजा थे, अच्छे शासक थे। 1931 ईस्वी में रबी की फसल पे लगान 25% कम कर दिया गया। 1932-34 में ये जो आबियाना कर है, जिसको अपन बोलते हैं जल कर, ये भी कम कर दिया गया। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो जाता है। अब अपन पढ़ते हैं उदासर किसान आंदोलन। बीकानेर रियासत का दूसरा किसान आंदोलन है, जागीर क्षेत्र का पहला किसान आंदोलन है। 1937 ईस्वी में शुरू होता है। 37 प्रकार की यहाँ पे लाग थी, टैक्स थी, लगान थी इन किसानों पे, उदासर गांव के किसानों पे। एक था आपका बेगार प्रथा। तो इस वजह से यहाँ के जो किसान हैं वो आंदोलन करते हैं। प्रमुख नेता जो है उसका नाम है जगजीवन चौधरी। अब देखिए, ध्यान में कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे? तो उदासर, ये जो सर है इनको ध्यान में रखना है। 1937 ईस्वी में ये शुरू होता है। 37 प्रकार की लाग थी यहाँ पे। और सर क्या करते हैं? सर जीवन देते हैं। सर का काम क्या होता है? सर का काम होता है जीवन देने का, जग को जीवन देने का। तो सर उदासर
37 में शुरू हुआ, 37 प्रकार की लाग थी। सर क्या करते हैं, जग को जीवन देते हैं। तो जग जीवन चौधरी यहाँ के क्या थे, प्रमुख नेता थे। लेकिन यहाँ के किसानों को सफलता नहीं मिलती है। लेकिन आंदोलन शुरू होता है सबसे पहले 1937 ईस्वी में, ये उदासर किसान आंदोलन। अब अपन पढ़ते हैं अन्य आंदोलन जो है बीकानेर रियासत का। दूसरा आंदोलन है आपका महाजन किसान आंदोलन। उदासर किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1937 ईस्वी में। कारण क्या था, 37 प्रकार की लाग, ये कारण था। प्रमुख नेता कौन था, तो सर से ध्यान में रखना है, जग जीवन, यानी कि जो जग को जीवन देते हैं, जग को जीवन देने का काम कौन करते हैं, सर ही करते हैं। तो जग जीवन यहाँ के प्रमुख नेता है। अब अपन बात करते हैं महाजन किसान आंदोलन की। महाजन जो है बीकानेर का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। देखिए, जिस प्रकार से बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है, उसी प्रकार से महाजन भी बीकानेर का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। 1938 ईस्वी में यहाँ पे आंदोलन शुरू होता है। आंदोलन शुरू होने का कारण क्या है, तो भू राजस्व अधिक था। चराई कर, ये चराई कर क्या होता है, यानी कि पशुओं को चराने के बदले में कर देना पड़ता था, उसको बोलते हैं चराई कर। यानी कि अगर कोई किसान अपने पशुओं को चराएगा बाहर खेत में, तो उसको बदले में कर देना पड़ता था। तो ये चराई कर भी प्रमुख कारण है इस महाजन किसान आंदोलन के तहत। प्रमुख नेता कौन है, वो है आपका पूर्णमल। महाजन जो होते हैं वो पूर्ण ही होते हैं, तो ये पूर्णमल यहाँ का प्रमुख नेता है। स्थानीय सामंत या जो जागीरदार है वो है आपका भूपाल सिंह। ये जब आंदोलन करते हैं तो आंदोलन के बाद में इन किसानों को लगान देने पर रसीद दी जाने लगी। कोई विशेष सफलता इनको नहीं मिलती है। देखिए, जागीर क्षेत्र के दो आंदोलन अपन ने पढ़ लिए हैं। पहला आंदोलन है जिसका नाम है उदासर किसान आंदोलन। ये तो नाम से ही ध्यान में रखना है, सर से ध्यान में रखना है। 37 में शुरू हुआ, 37 प्रकार की लाग थी, और सर से ही ध्यान में रखना है। सर क्या करते हैं, जग को जीवन देते हैं। तो जग जीवन चौधरी जो है यहाँ के प्रमुख नेता है। किसी भी प्रकार की सफलता यहाँ पे नहीं मिलती है। दूसरा किसान आंदोलन अपन ने पढ़ा है उदासर के बाद में, उसका नाम है महाजन। तो महाजन क्या होते हैं, महाजन अपने आप में पूर्ण होते हैं। तो पूर्णमल जो है यहाँ का प्रमुख नेता है। 37 के बाद में 38 में यहाँ पे आंदोलन शुरू होता है। भूपाल सिंह जो है यहाँ जागीरदार था, सामंत था। इसने भू राजस्व अधिक कर रखा था, चराई कर भी लेता था, इसलिए जो है यहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ था। सफलता इनको नहीं मिलती है। दो आंदोलन कंप्लीट होते हैं जागीर क्षेत्र के। सबसे पहला वाला वो ध्यान में रखना ही है, गंग नहर का, गंग नहर क्षेत्र का आंदोलन। अब अपन जो है आगे के किसान आंदोलन पढ़ते हैं। देखिए, सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण जो है बीकानेर रियासत का, उसका नाम है दूधवा खारा किसान आंदोलन। 1944 ईस्वी में ये शुरू होता है। बीकानेर रियासत में वर्तमान में चूरू में है। कारण क्या है, सामंती अत्याचार, शोषण, लाग बाग, ये प्रमुख कारण है जिस वजह से दूधवा खारा गांव में, ये दूधवा खारा गांव का नाम है, तो इस दूधवा खारा गांव में ये किसान जो है आंदोलन करते हैं 1944 ईस्वी में। ये जो सूरजमल है, जो जागीरदार है यहाँ का, ये अत्याचार करता है इन किसानों पे। यहाँ जो प्रमुख नेता है वो कौन है, हनुमान सिंह है, मग्गा राम है, और ये महिला ध्यान में रखनी है, खेतूबाई। हनुमान सिंह महाराजा शार्दुल सिंह से भादरा और माउंट आबू में मिलते हैं। हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलता है और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 3 बार ये गिरफ्तार होते हैं। अनूपगढ़ में और बीकानेर जेल में इनको रखा जाता है। देखिए, ये तो हो गए फैक्ट। अब देखिए याद कैसे रखेंगे इस दूधवा खारा को, तो याद ऐसे रखना है कि ये जो हनुमान सिंह है, इस हनुमान को मग्गा में, यानी कि मग्गा जो होता है, मग्गा जो जिसको अपन बोलते हैं बर्तन होता है मग्गा, तो उस मग्गा में दूध डाल करके दिया था इसकी माँ ने। और ये माँ चली गई खेत में। माँ कहाँ चली गई, माँ चली गई खेत में, खेतूबाई गई खेत में। तो देखिए, खेत में चली गई, हनुमान को दूध डाल के दे दिया मग्गा में, और ये दूध हो गया खारा। अब खारा हुआ क्यों, क्योंकि इस दूध को इस हनुमान ने 2 चौके लगाते हुए सूरज की रोशनी में रख दिया। क्या कर दिया, 2 चौके लगाते हुए सूरज की रोशनी में रख दिया। तो 2 चौके से ध्यान में रखना है। 44 में आंदोलन शुरू होता है। सूरज से ध्यान में रखना है, सूरजमल यहाँ का सामंत था। अब खेतूबाई आती है, देखती है दूध तो क्या हो गया, खारा हो गया। अब इस सामंत को ये झड़का देती है, लड़ाई करती है। अब ये सामंत क्या करता है, अत्याचार करता है।
शोषण करता है, लाग बाग बढ़ा देता है। तो ध्यान में रख लेना है इस दूध व खारा किसान आंदोलन को। यानी कि हनुमान को मग्गे में दूध डाल के दिया, ये इसकी माँ ने, माँ चली गई खेत में, हनुमान क्या करता है, चौके लगाता रहता है और दूध को रख दिया इसने सूरज की रोशनी में। अब ये दूध हो गया खारा। जैसे ही माँ आई, माँ ने क्या किया, डांट लगाई इस सूरज को डांट लगाई कि तूने दूध क्या कर दिया, खारा कर दिया। सूरज हो गया क्रोधित, इसने अत्याचार शुरू कर दिया, शोषण शुरू कर दिया, लाग बाग बढ़ा दी। तो ये तो था याद करने का तरीका। अब रियल बात क्या है, रियल घटना क्या है वो और सुन लो। रियल घटना ये है कि देखिए जो सूरजमल था जागीरदार यहाँ का, ये था बदमाश प्रवृत्ति का। ये जो दूध व खारा है ना, ये दूध व खारा गांव का नाम है। तो ये दूध व खारा गांव को दो सामंत जो है, दो जागीरदार जो है, दो भाई जो है वो संभाल रहे थे। एक तो सूरजमल, एक इसका भाई है जिसका नाम है सुगन सिंह। सुगन सिंह बड़े आदमी हो, यो सूरजमल जो है यो बदमाश आदमी है। तो महाराजा गंगा सिंह जब रहते हैं, जब इनका शासन था महाराजा गंगा सिंह का, तो उस समय ये गंगा सिंह ने इस सूरजमल को भगा दिया। सूरजमल से इसका गांव जो है दूध व खारा वो छीन लिया था। लेकिन जैसे ही गंगा सिंह की मृत्यु हो जाती है, गंगा सिंह के बाद में जो शासक बनते हैं जिसका नाम है शार्दुल सिंह, ये शासक बनता है। अब यो शार्दुल सिंह खुद बदमाश आदमी, तो शार्दुल सिंह जब शासक बनता है तो उस समय में ये जो दूध व खारा गांव है ये वापस सूरजमल ले लेता है, यहाँ का जागीरदारी संभाल लेता है। तो इतने समय इस सूरजमल के अधीन नहीं था ये दूध व खारा गांव, लेकिन जैसे ये वापस जागीरदार बनता है तो ये जो है अत्याचार शुरू कर देता है, शोषण शुरू कर देता है, लाग बाग शुरू कर देता है। क्योंकि इसके पहले ही गुस्सा था, क्योंकि इसको हटा दिया गया था यहाँ से, दूध व खारा गांव से। किसने हटाया था, गंगा सिंह ने हटाया था। लेकिन गंगा सिंह की मृत्यु के बाद में शार्दुल सिंह जब शासक बनते हैं तो इस समय ये सूरजमल वापस दूध व खारा का जागीरदार बन जाता है, अत्याचार शुरू कर देता है। ये है रियल घटना। अब जो हनुमान सिंह जो यहाँ का नेतृत्व कर रहे थे, हनुमान सिंह, ये हनुमान सिंह जाते हैं शार्दुल सिंह के पास में कि साहब ये जो सूरजमल है, इस सूरजमल ने परेशान करके रख रखा है, अत्याचार कर रहा है। तो ये शार्दुल सिंह से भादरा और माउंट आबू में मिलता है हनुमान सिंह। लेकिन विपरीत घटना हो जाती है। क्या हो जाती है, इस हनुमान सिंह पर ही देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है और इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हनुमान सिंह को 3 बार गिरफ्तार किया जाता है। अनूपगढ़ और बीकानेर की जेल में इनको रखा जाता है। जब हनुमान सिंह बीकानेर की जेल में थे तब इन्होंने अनशन शुरू कर दिया था, यानी कि भूख हड़ताल इन्होंने शुरू कर दी हनुमान सिंह ने जेल में। महाराजा जो है वो इनको 100 मुरब्बा जमीन और गंगानगर में देने का प्रलोभन देते हैं कि भाई तू हनुमान, तू बदमाशी मत करे, तू क्यों जोरा मर्दी ये काम कर लाग रहे है, तन्ने मैं 100 मुरब्बा जमीन दे देशूँ और तू जो है आंदोलन खत्म कर दे। लेकिन हनुमान जी मानना है कि 3 बार छलांग तो पहले लगा दी, यानी कि 3 बार जो है ये जेल में जाते हैं। महाराजा इनको प्रलोभन देता है, ये मानते नहीं है, आंदोलन रहता है। बाद में 4 जनवरी 1948 को लोकप्रिय सरकार जब बनती है अंत में, तब इनको जेल से मुक्त किया जाता है। तब तक जो है ये आंदोलन रहता ही है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है बीकानेर रियासत का, जिसका नाम है दूध व खारा किसान आंदोलन। दूध खारा क्यों हुआ था, क्योंकि उसको रख दिया था सूरज की रोशनी के नीचे। तो सूरजमल जो है यहाँ क्या था, सूरजमल यहाँ का जागीरदार था। रखा किसने था, रखा था हनुमान ने। यह हनुमान सिंह कौन है, ये प्रमुख नेता है। मग्गा राम इसको दूध डाल के दिया था मग्गा में, तो मग्गा राम भी है, इसका नाम भी आता है। लेकिन प्रमुख नाम ध्यान में रखना है हनुमान सिंह का। हनुमान सिंह को दूध दे के कौन गई थी, इसकी माँ। वो चली कहाँ गई थी, खेत में। तो खेतूबाई जो है, ये खेतूबाई महिला है, ये नाम ध्यान में रखना है। मग्गे में दूध डाल के दे दिया इस हनुमान को, और हनुमान सिंह आराम से बैठे बैठे चौके लगा रहा है। 1944 में ये आंदोलन शुरू होता है। तो ये इस कहानी से आपको ये ध्यान रखना है। देखिए दूध व खारा जो आंदोलन है, इसमें बीकानेर प्रजा परिषद ने भी भाग लिया था। एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समान था। तो ये है आपका दूध व खारा किसान आंदोलन, बीकानेर रियासत का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कांगड़ किसान आंदोलन। अक्टूबर 1946 में, यानी कि सबसे अंत में यही घटना होती है कांगड़ गांव में, बीकानेर रियासत में, वर्तमान चूरू में। यहाँ का जागीरदार था गोपाल सिंह, कहीं कहीं नाम जो है गोप सिंह भी मिलता है। शासक है शार्दुल सिंह। प्रमुख नेता है मग्गा राम। ये मग्गा राम जो है इस किसान आंदोलन का प्रमुख नेता है।
कारण क्या है? जागीरदार का अत्याचार, अधिक कर। बीकानेर किसान आंदोलन की ये अंतिम घटना है। कौन सी? ये कांगड़ गांव वाली, ये अंतिम घटना है। इस घटना की फिर निंदा भी की जाती है। ये जो गोपाल सिंह है ये अत्याचार करता है यहाँ के गांव पे, फिर इस घटना की निंदा की जाती है। 1948 में लोकप्रिय सरकार बनने पर आंदोलन जो है समाप्त हो जाता है, यहाँ पे भी, कांगड़ गांव में भी। तो ये बीकानेर रियासत के प्रमुख आंदोलन थे। 5 आंदोलन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए, अक्टूबर 1946 से पहले 1946 में ही अन्य जो है महत्वपूर्ण घटना घटित होती है इस बीकानेर रियासत में, वो भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो उनको भी अपन पढ़ेंगे। देखिए कौन कौन सी है। 7 अप्रैल 1946 लल्लाना गांव, तो ये नाम ध्यान में रखना है, लल्लाना गांव। इस लल्लाना गांव में किसानों के द्वारा विरोध किया गया और तिरंगा झंडा फहराया गया। 25 अप्रैल 1946 लल्लाना गांव में सभा, जागीरदारी प्रथा समाप्त करने की मांग की गई। नेतृत्व कौन कर रहे थे? कुंभाराम आर्य। तो ये नाम ध्यान में रखना है, कुंभाराम आर्य। ये किस किसान आंदोलन से सम्मिलित थे? तो बीकानेर किसान आंदोलन से सम्मिलित थे। लल्लाना गांव में जब सभा हो रही थी उसके प्रमुख नेतृत्व करता है ये कुंभाराम आर्य। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, किसान यूनियन क्यों, यानी कि किसान जो है वो अपना यूनियन क्यों बना रहे हैं, ये बात जो है इस बुक में लिखी गई है। इनकी बुक ध्यान में रखनी है, किसान यूनियन क्यों, कुंभाराम की। तो कैसे ध्यान में रह जाएगा, कैसे ही किसान होता है और क्यों पूछ रहा है, ये कौन है? कुंभाराम। देखिए 24 जून 1946 को किशन-लाल की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। किसानों को संतुष्ट करने का प्रयास था। ये आंदोलन जो कर रहे थे किसान, इनको संतुष्ट करने का प्रयास था कमेटी के द्वारा। बाद में 30 जून और 1 जुलाई यानी कि 2 दिन जो है बीकानेर प्रजा परिषद के द्वारा रायसिंह नगर में सभा का आयोजन किया जाता है। सभा में गोलियां चलाई जाती है और इस गोली कांड में एक लड़का है जिसका नाम है बिरबल, तो ये बिरबल सिंह शहीद हो जाता है। 17 जुलाई को बिरबल दिवस भी मनाया जाता है। तो ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट बीकानेर रियासत से संबंधित, बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित। देखिए बिरबल दिवस के अलावा आपको 2 दिवस और ध्यान में रखने हैं, माफी दिवस और किसान दिवस। ये माफी दिवस और किसान दिवस भी बीकानेर आंदोलन से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है एग्जाम में। तो ये है आपके बीकानेर के किसान आंदोलन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।